हम लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं हम लखनऊ विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में है। एलएलबी का फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर का विद्यार्थी यानी हूं। कि वीरों की धरती से आप हैं। बिल्कुल। मेरा नाम सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ का पेपर का पैटर्न कैसा होता है। इंट्रेंस में पहले तो जीके है, जिसमें हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिक्स। बर्डन लेकर के ना पड़े कि नहीं मुझे आईपीसी आना चाहिए, सीआरपीसी आना चाहिए। विश्वविद्यालय के जब छात्र बने थे तो आपका एंट्रेंस में मार्क्स कितना था, कितने मार्क्स पे आपका एडमिशन हुआ था और कैटेगरी क्या थी आपकी? मेरी ओबीसी नॉन प्रेम है, सब भाई है। अच्छा, प्यार मोहब्बत वाली बात है। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका जो हमारे भारतीय संविधान का तीसरा और एक प्रमुख भाग है। जब बात जुडिशरी की आती है तो लॉ कैसे छूट सकता है। जी हाँ, आज हम लखनऊ विश्वविद्यालय में हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं हम लखनऊ विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में हैं और हमारे साथ कुछ यहाँ लॉ के स्टूडेंट हैं जो यहाँ से लॉ करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से, इस एक बेहतर इस एपिसोड के माध्यम से हम लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी के इन छात्रों का रिव्यू लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की लॉ फैकल्टी कैसी है, पढ़ाई कैसे होता है। और अगर आपको भी लखनऊ विश्वविद्यालय से कोई भी लॉ का कोर्स करना है, इट्स मीन अगर आपको बीए एलएलबी या एलएलबी करना है तो एडमिशन का क्या प्रोसेस है, कितने कट ऑफ पे यहाँ पे एडमिशन होते हैं, कितनी फ़ीस लगती है, कितनी सीटें हैं और लॉ फैकल्टी के लिए किस तरह का यहाँ पे इन्वायरमेंट है पढ़ने के लिए और साथ ही साथ यहाँ पे क्या क्या अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहले मैं इन जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनसे मैं बातचीत करने से पहले आप सभी का मैं परिचय जानना चाहता हूँ कि आप लोग का नाम क्या है और आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं और अभी आप लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं। मेरा नाम विशाल सांकृत है, मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं एलएलबी का फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर का विद्यार्थी हूं। यानी कि वीरों की धरती से आप हैं। बिल्कुल। मेरा नाम रमाकांत यादव है, मैं साहित्य नजरी उन्नाव से निवासी। मेरा नाम सिद्धार्थ पटेल है, मैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ। महाराजगंज मतलब गाजीपुर सटे हैं, पड़ोसी हैं। मेरा नाम दिवेश विश्वकर्मा है और मैं अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं एलएलबी 3 ईयर का छात्र हूँ। 3 इयर्स का और आप सेकंड सेमेस्टर में। मेरा नाम फरदीन खान है, मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं से बिलोंग करता हूं और मैं एलएलबी 3 ईयर सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूं। आपका नाम? मेरा नाम सत्यम सिंह है, मैं प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। इलाहाबाद से। मेरा नाम विपुल कुमार है, मैं जिला फिरोजाबाद से हूँ और एलएलबी 3 ईयर में सेकंड सेमेस्टर में हूँ। आपका? जी, मेरा नाम कुलगौरव गुप्ता है और मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ। 3rd ईयर एलएलबी 3 वर्षीय मतलब आप और सेकंड hometown सेमेस्टर से ही में। हैं? जी जी, मैं अपने hometown से। मेरा नाम आशीष कुमार है, मैं मिर्ज़ापुर से हूँ, मैं सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर का यानी स्टूडेंट कि हूँ। आप इनसे सीनियर हैं। जी ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में एलएलबी 3 ईयर्स का स्टूडेंट हूँ और सेकेंड ईयर में वर्तमान में हूँ। सेमेस्टर का। हाँ, 4th सेमेस्टर में। मेरा नाम अनुराग शर्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूं। मैं एलएलबी 3 ईयर सेकेंड ईयर का 4th सेमेस्टर का छात्र हूं। जी जी, तो देखिए ये इनका एक छोटा सा परिचय रहा, चूँकि परिचय ज़रूरी होता है। अब सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ, या आपको पहले मैं अभी रोकता हूँ, इनसे मैं जानना चाहता हूँ। मेरी बात आपसे देवेश हो रही थी, तो देवेश सबसे पहले चूँकि लखनऊ विश्वविद्यालय की जो प्रवेश परीक्षाएँ होती हैं यहाँ का पेपर मिलता नहीं है। इट्स मीन कि जब पेपर बच्चे देने आते हैं जो भी अभ्यर्थी, तो पेपर वो सबमिट कर लिए जाते हैं। तो जब बाहर चीज़ें नहीं जाती हैं तो इसको लेकर के बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट बने हुए हैं कि क्या पेपर का पैटर्न होता है, किस तरह के प्रश्न आते हैं, कैसे मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ का पेपर का पैटर्न कैसा होता है। यहाँ पर पेपर का पैटर्न में 100 क्वेश्चन आते हैं और जो टाइम दिया जाता है वो 1.5 घंटे का टाइम दिया 90 जाता है। मिनट का। हाँ, और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है और इसमें कोई ऐसा फिक्स पोर्शन नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि मतलब यहाँ से कि जीके से इतने आएंगे या इतने आएंगे, कितने भी आ सकते हैं वो। मतलब वेटेज थोड़ा सा घटता बढ़ता रहता है, पर मोस्टली मैथ थोड़ा कम आता है, जीके और जीएस ज़्यादा आता है। और रीजनिंग भी थोड़ी आती है, रीजनिंग और मैथ लगभग सेम वेटेज कैरी करते हैं। मतलब जीके जिसका अच्छा खासा वेटेज है। हाँ, जीके मतलब जीके में भी थोड़ा सा हिस्ट्री और करंट अफेयर हो गई और कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, थोड़ा जो लीगल से जो टच करता है। जी जी जी, आपसे जब मेरी बात हो रही थी अभी, तो आप काफ़ी डिटेल में बता रहे सिलेबस के बारे में। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को यहाँ से लॉ करना है तो उसके एंट्रेंस में किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं, मतलब किस किस सब्जेक्ट्स के? इंट्रेंस में पहले तो जीके है, जिसमें हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। लेकिन ख़ास तौर से उसमें ये देखना चाहिए ना कि हिस्ट्री में भी सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप अकबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में, जहांगीर के बारे में पढ़िए। आप उस पर ज़्यादा फोकस करें, लीगल टर्म्स को ज़्यादा फोकस करें। जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है। एक्ट कौन कौन से हैं और उनसे बदलाव क्या क्या आ रहे हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, उन पर ज़्यादा फोकस करें। साथ ही साथ ये जो जियोग्राफी है और इकोनॉमिक्स है या फिर पॉलिटी तो खैर ठीक है। जैसे जियोग्राफी है, जियोग्राफी में भी आप उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करें जो ह्यूमन्स को इफ़ेक्ट कर रहा है। जैसे कि गंगा है, तो गंगा रिवर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, तो इसको आप ठीक तरीके से पढ़ें। अंटार्कटिका को ना पढ़ें क्योंकि वो ह्यूमन्स को ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है।
तो इस तरीके से अगर देख के पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा क्वेश्चंस लड़ जाते हैं और क्रैक करने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर हिस्ट्री को आप लीगल तरीके से देख के पढ़ेंगे, लीगल टच से, और जियोग्राफी वगैरह को आप ह्यूमंस को टच करके पढ़ेंगे कि इफेक्ट कितना आ रहा है, तो फिर ज़्यादा फ़ायदा मिलता है स्टूडेंट्स को। अच्छा, जनरल साइंस के भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? बिल्कुल जनरल साइंस के भी मिलते हैं, बायोलॉजी के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, जनरल साइंस के। तो जनरल होता है? बिल्कुल जनरल होता है, बिल्कुल जनरल होता है। जी बिल्कुल। तो अभी ये चूँकि यहाँ फर्स्ट ईयर में है और आप लोग शायद सीनियर हैं, अभी आप लोगों को बताया, तो जो ये बता रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न आए थे, थोड़ा सा आप लोग पास में आ जाइए, तो क्या इस तरह के ही प्रश्न आए थे आपके एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों के भी? जी, क्वेश्चन का मतलब कि पैटर्न तो यही था, लेकिन क्वेश्चन हर साल दर साल बदलते रहते हैं। बट जो छोटे भाई बोले एक्चुअली ठीक बोले हैं। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही उन्होंने बताया, इसी प्रकार से पेपर बनता है। जी, बनता है, सही। आप कुछ स्पेशल बताना चाहें? स्पेशल का मतलब ये है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसका ज़्यादा वेटेज रहता हो, जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हों। स्पेशल ये है कि जैसे अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अगर प्रिपरेशन करने लोग जाते हैं एंट्रेंस का, तो उन्हें लॉ का एस्पेक्ट्स पढ़ के जाने पड़ते हैं। बट लखनऊ यूनिवर्सिटी का अप्रोच ये है कि हम आपको लॉ पढ़ाने के लिए बुला रहे हैं, आपसे लॉ पहले ही नहीं पूछेंगे, बेसिक चीज़ें पूछेंगे और बाद में यहाँ से पढ़ने के बाद आप जाओ जहाँ पे एंट्रेंस दोगे वहाँ पे तो आप लॉ यहाँ से सीख के जाओगे। हमारा काम है सिखाना, हम आपको सिखाने के लिए हर तरीके से लिबरल हैं। तो उतना ज़्यादा हम लॉ पे फोकस नहीं करते हैं एंट्रेंस में, बट यहाँ पे पढ़ाई में पूरा लॉ ही लॉ है। पढ़ाई में तो लॉ ही तो इस तरीके से आप उसको बर्डन लेकर के ना पढ़े कि नहीं मुझे आईपीसी आना चाहिए, सीआरपीसी आना चाहिए, एविडेंस आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप लोग को पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा आपको जनरल उसका जो है ओवरव्यू ले लेना है, बाकी उसको डीप नहीं पढ़ना है, टर्म्स को जानना। हाँ बस यही है, बेसिक टर्म्स को। हाँ, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में यही है कि वहाँ पे इसी का मतलब पेपर जो है क्वेश्चन इसी से रहते हैं, बट यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ऐसा नहीं करती है। वो आपको पढ़ाना चाह रही है, वो अच्छे से आइए, लॉ सीखिए। आप सेकेंड ईयर के हैं? हाँ, सेकेंड ईयर। देखिए, अब आप लोगों की बातों से मुझे इतना लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रीजनिंग मैथ का जीके जीएस का सेक्शन पूछा जाता है, जिसमें 100 प्रश्न रहते हैं, जहाँ पे आप लोगों ने जीएस भी बताए हैं। ठीक है, इसका फोकस ज़्यादा है। जीएस का फोकस जो आपका करंट अफेयर में लीगल इश्यूज चल रहे हैं, जी ये लीगल इश्यूज चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए अभी जो करंट में आप देख रहे हैं, ईरान ने अटैक किया है पैलेस्टीन के इजराइल के ऊपर, तो इस इश्यूज को, हाँ, इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड जो चल रहा है, जो कुछ चार्टर्स अगर मान लीजिए आपने कभी पढ़े हो या एनसीईआरटी में जो आप पढ़ते हैं, वो सब भी इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो जीएस जो अभी लीगल से रिलेटेड है और करंट का ज़्यादा, जब 6 मंथ आप करंट पढ़ते हैं वो मोर देन इनफ है। मतलब इनके कहने का ये मतलब है कि जो भी पढ़े उसका जो है कनेक्शन जो है लॉ से रहे, तो ज़्यादा जो है अप्रोप्रिएट आप लोगों के लिए होगा, क्योंकि लॉ के स्टूडेंट हैं, तो लॉ के अगर एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। आप कुछ बताना चाहेंगे पेपर के पैटर्न और सिलेबस को लेकर के, क्या पढ़ना चाहिए? मॉडर्न हिस्ट्री प्रश्न आते हैं 10-5, और मतलब ये फोकस करना चाहिए। मतलब ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और करंट जो है लीगल टर्म्स वगैरह या फिर जो भी करंट में चल रहे हैं उनसे प्रश्न आते हैं। आप इधर आइए, आप पीछे हैं। आपको कुछ बोलना है कि अगर जो भी आपके जूनियर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उन्हें एलएलबी का एंट्रेंस एग्जाम देना है तो क्या पढ़ें कि उनका एंट्रेंस क्रैक हो जाए? क्योंकि देखिए, आप लोग उस जर्नी को पार करके आए हो और आप लोग स्टूडेंट हो, तो मेरे ख्याल से आपसे बेहतर कोई जानता नहीं है। मुझे लगता है कि आप अगर लूज एंड पढ़ रहे हैं या कुछ ऐसी किताब पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है वो सफिशिएंट है। इसके लिए ज़्यादा इतना कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप ज़्यादा डेप्थ में जाके पढ़ें। आप मेरे हिसाब से लूज एंड वगैरह ऐसी बेसिक बुक्स पढ़ रहे हैं तो उससे हो जाएगा। हाँ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये जो पेपर का पैटर्न और सिलेबस है ये तो जो है कंफर्म हो गया होगा, क्योंकि देखिए ये वही स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और इस समय ये पढ़ रहे हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं आप लोगों से, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है पढ़ाई का, यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो किस प्रकार हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, देवेश जी कहाँ गए? देवेश जी इधर आइए। आप ये बताइए कि यहाँ आपका जब आप लखनऊ विश्वविद्यालय के जब छात्र बने थे तो आपका एंट्रेंस में मार्क्स कितना था? कितने मार्क्स पे आपका एडमिशन हुआ था और कैटेगरी क्या थी आपकी? मेरी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी थी और 118 नंबर ये मिले थे। 118 नंबर। तो देखिए, आप ध्यान से सुनिएगा, 118 नंबर पे इनका एडमिशन हुआ है और ये ओबीसी से हैं। आपका कितने मार्क्स पे एडमिशन हुआ था? मेरा 29th रैंक था। हाँ। और मार्क्स था मेरा 148 था। और आप जनरल कैटेगरी से हैं? जनरल कैटेगरी से। आपका मार्क्स कितना था? 116 लगभग था। अच्छा। आप में से और? मेरे भी 120 थे, ओबीसी कैटेगरी से हूँ मैं भी। आपका? 122 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, यानी कि जनरल ईडब्ल्यूएस से। आपका? मेरा 141 था, 47 रैंक थी मेरी। 47 रैंक थी आपकी, यानी कि आप भी टॉपर हैं। इधर आप लोग का क्या था?
मैं एसए कैटेगरी से हूँ, मेरा 108 नंबर था। 108 मतलब 108 नंबर था। 108 SC कैटेगरी था। मैं ओबीसी से था और मेरे 122 मार्क्स थे। 122 मार्क्स। मैं एसटी कैटेगरी से आता हूँ और एसटी का कट ऑफ यहाँ पे वही 110 और 8 इसी के बीच में रहता है। तो मेरे ख्याल से जो भी आप लोगों ने कट ऑफ्स बताए, मेरे ख्याल से जो स्टूडेंट का अप्रोच होना चाहिए कम से कम 120 प्लस करे तो वो एक तरह से सेफ जोन में रहेंगे। तो अभी जब आप लोग यहाँ एडमिशन लिए तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन टोटल आपने फ़ीस कितनी सबमिट की थी? हमारी फ़ीस लगभग 5,000 तक पहुंच जाती है। 4500 तक रहता है, कुछ और 500 बढ़ जाता है इनरोलमेंट का, तो 5,000 आप मान लीजिए। हाँ 5,000 तक आप मान लीजिए। अच्छा, आप सीनियर यहाँ के हैं? नहीं, आप यहाँ सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर आपका है। तो अभी ये जो यहाँ पे बातचीत चल रही है यहाँ के लॉ फैकल्टी के बारे में, तो आपका क्या विचार है? लखनऊ विश्वविद्यालय कैसा है लॉ के लिए? नहीं, लॉ के लिए तो बहुत बढ़िया है, यहाँ से सिलेक्शन भी दिए हैं, फैकल्टी हमारी काफ़ी अच्छी है, टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, बच्चे आते भी हैं, एक क्राइटेरिया मेंटेन किया गया है, उसके तहत ही शिक्षा का कार्यक्रम चल रहा है। और लाइब्रेरी की भी व्यवस्था है जहाँ पे फ्री में बुक्स की अवेलेबल हैं ताकि बच्चे पढ़ सकें। और जी। आपका नाम क्या है? स्पर्श मिश्रा। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? कुंडा प्रतापगढ़। कुंडा प्रतापगढ़, यानी कि आप देख सकते हैं अलग अलग यहाँ डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं। तो यहाँ हॉस्टल में रहते हैं क्या आप? नहीं, हॉस्टल नहीं रहते। हॉस्टल में नहीं रहते हैं। तो मैंने देखा काफ़ी विशेष जो है अनुरोध करके इन्होंने आपको बुलाया। तो मतलब आप जो है सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है? नहीं, प्रेम है, सब भाई हैं। अच्छा, प्यार मोहब्बत वाली बात है। चलिए ठीक है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ फर्स्ट ईयर की जो क्लासेस की टाइमिंग वगैरह होती है वो कब से कब तक क्लास चलती है? देखिए 10 बजे से 1 बजे तक चलती है। 10 से 1? हाँ, 6 आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे, 3 एक बार मतलब 3 आपके मंडे टू वेंसडे, फिर 3 आपके थर्सडे टू सैटरडे चलते हैं। ठीक है? हाँ। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोग भी जानते होंगे कि हमारे स्पेशली यूपी में 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा यूपी बोर्ड का होता है, एक बच्चा सीबीएसई बोर्ड का होता है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि जब मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँगा तो वहाँ पे पढ़ाई का लैंग्वेज कैसा रहेगा, यानी कि जब वो बच्चा क्लास करने आएगा तो पढ़ाई का लैंग्वेज क्या रहेगा, और उसको अगर एग्ज़ाम देना होगा तो एग्ज़ाम का लैंग्वेज क्या रहेगा। तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? दोनों बाइलिंगुअल हैं। बाइलिंगुअल, पढ़ाई का लैंग्वेज भी बाइलिंगुअल है और आप एग्जाम देंगे तो वो भी बाइलिंगुअल है। आप चाहें तो हिंदी में लिखिए, चाहें तो इंग्लिश में लिखिए, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है। यानी कि पेपर आएगा बाइलिंगुअल? हाँ बिल्कुल, दोनों भाषाओं। बिल्कुल। और ये तो सब लोग समझते हैं कि अगर आपको दोनों भाषाएं आएंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि भविष्य क्या वकील और जुडिशरी क्षेत्र में जाने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से दोनों लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। सही कहा आपने। सही है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर आप एडवोकेट बनते हैं या जुडिशरी में जाएंगे तो आपको इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए। नहीं भी अगर जाते हैं तो भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए। सही। आप अपनी मातृभाषा का सम्मान कीजिए, अच्छी बात है। बाकी जानने के तौर पे इंग्लिश आपको आनी चाहिए, वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन ये घबराने की और चिंता करने का कोई विषय नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं कैसे LLB करूँगा या कैसे पढ़ाया जाएगा। ये कोई चिंता का विषय नहीं है। पढ़ाया भी जाता है हिंदी में और आप लिख भी सकते हैं हिंदी में। कोई दिक्कत नहीं, मतलब कोई इस तरह का रिस्ट्रिक्शन यहाँ नहीं है। अच्छा, आप लोग चूँकि सीनियर हैं, थोड़ा सा इधर पास आ जाइए। तो आप लोग चूँकि आप लोग 1 साल पढ़ चुके हैं, दूसरा साल आप लोग का है, तो आप लोग पेपर अपना इंग्लिश में देते हैं, हिंदी में देते हैं आप लोग? एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से यूपी बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो मैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर तक हिंदी में लिखा। अच्छा। तो अगर जुडिशरी में भाई आपको अगर जाना है तो अभी लोग सही कहा, प्रेफर करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का। तो मैंने कोशिश किया, थोड़ा मेहनत किया अपने ऊपर, तो उसके बाद मैंने अपना लैंग्वेज चेंज कर दिया। तो अगर आप हिंदी बोर्ड से आते हैं, यूपी बोर्ड से आते हैं, तो मेहनत करके आप अपना लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है आगे चल करके। जी। आप लोग का क्या है लैंग्वेज यहाँ पे एग्ज़ाम लिखने का? मैं तो हिंदी में एग्जाम। आप भी हिंदी के हैं? आप? मैं हूँ तो हिंदी मीडियम से, बट क्या है कि जो मेरा एकेडमिक रहा है वो इंग्लिश मीडियम ही रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो स्पेशली लॉ के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही फोकस ये करें कि वो लीगल जो है लॉ पढ़ने आ रहे हैं तो इंग्लिश में उसको कवर करें, क्योंकि अगर उन्हें लॉ के फील्ड में अगर झंडे गाड़ने तो आपको इंग्लिश के साथ जो है अपना सर लड़ाना पड़ेगा। क्योंकि लीगल टर्म्स को जो इतना आसानी से आप इंग्लिश में कोड डिकोड कर सकते हो, हिंदी में आपके लिए करना बड़ा मुश्किल है। अगर आपको हिंदी बोल दिया जाए लिखने के लिए तो आप हिंदी लिख नहीं पाओगे। जो आप लिखते हो एक्चुअल में वो हिंदी नहीं होती है। जब आप बेयर देखोगे आप उसको पढ़ ही नहीं पाओगे, समझना तो बहुत दूर की बात है।
गूगल पे ट्रांसलेट कुछ और ही हो जाता है। गूगल जो है वो ट्रांसलेट सही नहीं करता है। और जो आपको अगर LLB अच्छे से करना है, कुछ करना है इस फील्ड में, तो आपको इंग्लिश पे फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर से ही फोकस करना पड़ेगा और इंग्लिश में ही पढ़ें, बहुत बेटर होगा। हालांकि ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, लेकिन हाँ, चूँकि इनका कहना बिल्कुल सही है कि भाई आप जुडिशरी के क्षेत्र में जा रहे हैं तो नोटिसेस जो होती हैं, बहुत सारे आपको जो है फैसले सुनाने होते हैं, या फिर अगर आप एक वकील बन रहे हैं तो मेरे ख्याल से जो हमारी देश में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप भविष्य के भाई वकील और जुडिशरी क्षेत्र में जा रहे हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें हमने किया। आपने जो फीस बताया वो क्या वो 1 सेमेस्टर का है या 1 साल का बताया आपने? 1 सेमेस्टर का है वो। 1 सेमेस्टर का, यानी कि तकरीबन 5,000 रुपये आपने बताया है 1 सेमेस्टर का। 2 सेमेस्टर का तकरीबन 10,000 रुपये। यहाँ पे स्कॉलरशिप की भी फैसिलिटी है? बिल्कुल हाँ, है। आती आप लोग की इस बार आई है? नहीं, मैं तो नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पिताजी सरकारी स्कूल में टीचर थे। अच्छा, आप में से किसी को स्कॉलरशिप मिली है? नहीं हमारा अभी आनी, अभी शायद। अच्छा, वेट कर रहे हैं अभी? आ रही है, कुछ बच्चों की आ रही है, हमारा फॉर्म अभी थोड़ा। अच्छा, अरे आप लोग चले गए इधर, आप इधर आइए। अभी सेकेंड ईयर के आप हैं? तो अभी 4th सेमेस्टर। अभी जो बातचीत, खैर काफ़ी सारी बातचीत हो गई, क्योंकि मेरे ख्याल से आप इनसे थोड़ा सीनियर हैं, तो यहाँ लॉ के लिए और भी क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? मतलब क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे, अगर कोई बच्चा लॉ करने आ रहा है तो जैसे लाइब्रेरी वगैरह क्या सुविधा है? हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी, वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगती है। उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जितने भी केसेस हैं, SCC के या फिर लेक्सिस नेक्सिस जो भी वो पब्लिशर्स हैं, उनकी किताबों को आप एक्सेस कर सकते हैं उनकी डायरेक्ट वेबसाइट से, जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है लाइब्रेरी की, उसके थ्रू। तो उसमें जो कंटेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी वाली वेबसाइट में, वो काफ़ी बेहतर लगा मुझे। उससे आगे चल के कभी भी आप जुडिशरी का कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसको एक्सेस करके हर चीज़ कर सकते हैं। अच्छा, और वो लाइफ टाइम प्रोवाइड की जाती है। मैं समझ गया। मैंने अभी तो बात किया, तो आप पेपर किस भाषा में देते हैं? इंग्लिश में देता हूँ। इंग्लिश देते हैं। तो आप CBSE बोर्ड के छात्र हैं या UP बोर्ड के छात्र? CBSE कर रहे हैं आप। तो आप लोगों से मेरा अगला सवाल ये है, हालांकि ये सवाल मेरा नहीं है, उन तमाम अभ्यर्थियों का है जो यहाँ पढ़ने आएंगे, कि क्या यहाँ पे कोई ड्रेस कोड भी नेसेसरी है या नहीं है? ड्रेस कोड मतलब जितने भी कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी है, सबका तो एक होता ही होता है। तो यहाँ का भी है वही, जो नॉर्मल ब्लैक कोट और पैंट, वाइट शर्ट। तो ये कंपलसरी फ़िलहाल क्लासेस के टाइम नहीं है। आप क्लास करने आ रहे हो, कैंपस में आ रहे हो, तो उसमें नहीं आ सकते, उसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन जो इंटर्नशिप होती है या फिर जो फंक्शनल प्रोग्राम होते हैं लीगल वाले, उसमें पहन के आना होता है, ज़रूरी है। और आना वो स्टूडेंट की भी जिम्मेदारी है कि वो पहन के आए। हाँ। आप कुछ बता रहे थे, कुछ डिटेल में बता रहे थे आप। वैसे ही है जैसा कि भाई ने बताया कि ऐसे आप रेगुलर क्लासेस जब करने आ रहे हो तो ड्रेस कोड की कोई बहुत ऐसी मैंडेटरी नहीं है ड्रेस कोड। बट जब कोई फंक्शंस हो रहा है यूनिवर्सिटी का, या फिर जो है आपका वाइवा वगैरह, इंटर्नशिप सब चलेगा, तो उसमें आपको ड्रेस कोड में ही आना है। और वही नॉर्मल ड्रेस कोड है, ब्लैक और वाइट जो है वो कोट पैंट और शर्ट रहेगा। अच्छा, यहाँ जो लाइब्रेरी है उसकी जो एक्सेसिबिलिटी कह सकते हैं, कब से कब तक रहती है? कब से कब तक आप एक्सेस कर सकते हैं लाइब्रेरी? आप मॉर्निंग में 9 to 5 जो है PM वो चलती है। ठीक है, उतना ही है, रात में अभी नहीं है? नहीं, नाइट में नहीं चलती है। और बाकी जो है यहाँ पे जो है वो कौन सी लाइब्रेरी, ई-लाइब्रेरी है। ई-लाइब्रेरी को आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, आपको उस पर रजिस्टर कराना पड़ेगा। और यहाँ पे फैकल्टी के अंदर ही 2 लाइब्रेरीज हैं। एक जो है वो तो नॉर्मल 3 इयर्स की है, एक 5 इयर्स ऑनर्स वालों की है, और एक अलग से भी लाइब्रेरी है जिसमें आप 200 या 300 रुपीज़ में जो है मेंबरशिप ले सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो एनुअल मेरे ख्याल से। इसके अलावा जिम्नेशियम भी है। जिम्नेशियम कोई बताया कि नहीं? अच्छा, सेमेस्टर जिम्नेशियम भी है, उसमें जो चाहे वो फॉर्म भर के जिम वगैरह कर सकता है, वो भी 5 बजे तक आदमी एक्सेस कर सकता है। आप में से कोई हॉस्टल में भी रहता है? कोई हॉस्टल का है? नहीं है। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे ही प्रश्न आपके पूछ लिए हैं, और अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने जब चूँकि यहाँ पर एडमिशन ले लिया है, तो आप लोग किस फील्ड में अपना कैरियर को देख रहे हैं? आप लोग कुछ बताना चाहेंगे तो? मैं PCSJ का कोचिंग करूँगा, आगे जुडिशरी की प्रिपरेशन करूँगा, और वही मेरा मोटिव है आगे। थैंक यू। आपका? मुझे तो लिटिगेशन में आना, लिटिगेशन के लिए लॉ कर रहे हैं। अच्छा, आपका? लॉ फर्म है, आफ्टर दैट HGS। जी। आपका? लिटिगेशन में आना। अभी आइए, आप अभी यहाँ से लॉ कर रहे हैं, क्या सोचा आपने आगे के लिए?
वो तो प्रैक्टिस ही करेंगे एडुकेशन। अच्छा, आप लोग तो यहाँ के सीनियर हैं। हम लोग तो लॉ के बाद जुडिशरी का हैं, जुडिशरी के अलावा कुछ सोचे नहीं है। यहाँ का सिलेबस इस हिसाब से है कि आदमी जुडिशरी क्रैक कर सकता है अगर अच्छे से पढ़े तो। मैंने देखा कुछ फोटोज लगे थे अंदर, हाँ, कैंपस के अंदर अभी इसी फोटोज लगे थे। हाँ, वो काफ़ी लोग अभी एपीओ वगैरह में भी सेलेक्ट हुए हैं। हाँ। और बहुत से लोग अभी कुछ है देते रहते हैं। और ख़ास करके यहाँ से इतना सिलेबस कवर हो जाता है कि आप जितने भी अपने आसपास के क्षेत्र हैं जो हिंदी भाषी हैं उसमें आप दे सकते हो। और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो तो कहीं का भी जुडिशरी निकालना यहाँ से बहुत आसान हो जाता है। इतना यहाँ का सिलेबस रिच है। थैंक यू। और आप अभी हमसे बता रहे थे कुछ ऐसी चीज़ों को जो एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात कर रहे थे हम लोग, तो उसमें ये है कि जैसे फंडामेंटल राइट जो पार्ट 3 में दिया हुआ है वो 12 से 35 एक बार पूरा अच्छे से देख लीजिए। उसके अगर रिलेटेड कुछ केस पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज़ में पढ़ लीजिए आप जो देखना है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देख लीजिए और प्रेसिडेंट देख लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट की पावर्स को थोड़ी सी देख लीजिए, पार्डनिंग पावर देख लीजिए उनकी। बस इतना कुछ काफ़ी रहता है। बाकी अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल ये सब क्योंकि अटैच टू द लीगल टर्म्स हैं तो ये सब आप देख लीजिए, देख सकते हैं। जी। मतलब ये कह सकते हैं जो है, अगर हम मोटा मोटी बात ये करें कि जनरल से आपके पेपर डिजाइन रहते हैं, मतलब जनरल अवेयरनेस जिसमें जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ और लीगल के कुछ टर्म्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी मोटी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उतनी जानकारी तो होनी चाहिए। की तरफ ज़्यादा मतलब डाइवर्टेड रहते हैं, थोड़ा सा रहते हैं। कुछ और भी आप लोग बोलना चाहते हैं अपने कैंपस के बारे में? कुछ भी, कोई भी, किसी की कोई इच्छा हो बोलने की? आपने कम बोला, कुछ आप बोलना चाहते हैं? कुछ भी तो यार कैंपस रहेंगी। हाँ, कैंपस में रैंगिंग वगैरह तो कुछ होता ही नहीं है यहाँ पे। बढ़िया फ्रेंडली माहौल है यहाँ पे, बढ़िया है। बढ़िया है। देख रहे हैं आराम से आप लोग घूम फिर रहे हैं, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छा माहौल है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी अभ्यर्थी लखनऊ विश्वविद्यालय में आएंगे भविष्य में, उनको इस वीडियो के माध्यम से जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है वो पता चलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।